आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा वो इंदौर से, जहां पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष का प्रदेश प्रभारी को पत्र। शोभा ओझा पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही और अब उन्होंने प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह को खत लिखा है, पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने जिम्मेदारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के चलते इनकार करना लिखा है। इससे पहले सत्यनारायण पटेल ने भी इनकार किया था इंदौर लोकसभा सीट से जिम्मेदारी लेने से। देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता दूरी बना रहे हैं और दूसरी ओर अपने कंधों पर कोई भी जिम्मेदारी लेकर आने वाले नतीजों के बाद जो किरकिरी हो उससे भी बच रहे हैं। कई बार जब नतीजे आपको दिख रहे हों और वहां आपकी किरकिरी होने वाली हो तो उससे बचना ही समझदारी होती है और शायद यही शोभा ओझा और सत्यनारायण पटेल ने किया। लेकिन इसके और भी मायने हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे और भी इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, जाहिर है कि कांग्रेस से कई लोग छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं, वजहें अलग अलग हैं, लेकिन जो कांग्रेस में है वो भी जिम्मेदारियां लेने से बच रहे हैं। शायद उन्हें पहले ही नतीजे दिख रहे हैं, वजह यह भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है। आप क्या मानते हैं? शोभा ओझा का इंदौर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना, सत्यनारायण पटेल का इनकार करना? निश्चित तौर पर पारुल, जिस तरह के हालात हैं कांग्रेस के, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह आईपीएल में विकेट भी नहीं गिर रहे, उस तेजी से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं। आप देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में भी वो हालात हैं, बड़े नेता छोड़ रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता से छोड़ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सरपंच तक के जो एक आम कार्यकर्ता है, उनका ब्लॉक अध्यक्ष तक, वो भी छोड़ कर पार्टी से जा रहे हैं। और इंदौर की बात हम करें तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी लगातार वहाँ जीतती रही है और बड़े मार्जिन से जीतती रही है, 5 लाख से, 4 लाख से, 6 लाख से, और ये जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक जो कांग्रेस के वहाँ के जो नेता हैं, जो कभी चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा लड़ते रहे हैं या दावेदार हैं, तो आप देखिए वो किनारा कर रहे हैं। उसकी वजह, जैसे सत्यनारायण पटेल ने कहा कि उनको तो उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है, तो वो कैसे देख सकते हैं। शोभा ओझा की बात करें हम तो बड़ी नेता मानी जाती हैं, वहाँ की चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पार्टी में भी बड़े पदों पर रही हैं, तो आपके इसके बावजूद यदि वो इनकार कर रही हैं तो इसके पीछे निश्चित तौर पर जिम्मेदारी यदि किसी को दी जाती है तो ये जब बाद में परिणाम आते हैं तो उस पर ठीकरा भी फोड़ा जाता है कि आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने बेहतर काम नहीं किया, इस वजह से पार्टी की करारी हार हुई, तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ता है, आपके माइनस मार्किंग हो जाती है। तो शायद एक वजह ये भी है कि जिस तरह के हालात हैं पूरे देश में, खासकर हिंदी बेल्ट में, मध्य प्रदेश की हम बात करें जहाँ बीजेपी 29 सीटें जीतने की कगार पर है, और यदि वहाँ पर लग रहा है कि इस बार कहाँ सबसे बड़ी लीड मिल सकती है बीजेपी को, तो उसमें इंदौर का नाम आता है, भोपाल का नाम आता है, और आप गुना का नाम आता है, विदिशा का आता है, और इसके बाद जो खजुराहो सीट है, ये वो हाई प्रोफाइल सीट है जहाँ पे बड़ा मार्जिन में बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, या ये कह सकते हैं हम कि 4-5 जो सीटें हैं उनमें एक तरह से होड़ लगी हुई कौन सर्वाधिक मतों से जीतता है। तो कांग्रेस की वहाँ हालत बहुत खराब है, इस कारण से बड़े नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ से किनारा कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बाद में उनकी माइनस मार्किंग होगी कि किस तरह से लगातार इतनी बड़े मार्जिन से क्यों हारे, जबकि राहुल गांधी उसी क्षेत्र से निकले हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं, और इसके बावजूद भी कांग्रेस नीचे रसातल में क्यों जा रही है। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है पारुल। मतलब ऐसे में लगातार जब जिम्मेदारियों से बड़े नेता दूरी बना रहे हैं तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी लेगा कौन? खासकर इंदौर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर पारुल, देखिए, जब जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, बड़े नेता किस तरह से किनारा कर रहे हैं। आप देखिए कि सुरेश पचौरी, जो दिग्गज नेता क्षेत्रीय छत्रप कहलाते थे, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं। अब पार्टी में बड़ा नेता बचा कौन है? ये जो बड़े नेता हैं, जो खुद को बड़ा कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जनाधार वाले नेता नहीं है। यदि शोभा ओझा की बात करें, उनको पार्टी ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्हें चुनाव में टिकट भी दिया, क्या वो जीत पाई? लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़े नाम हो गए हैं, लेकिन बड़े नेता, जनाधार वाले नेता नहीं है। अब जो पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेता हैं, जिस तरह से किनारा कर रहे हैं, तो अब तीसरी पंक्ति आगे आ रही। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं जिनको मौका देने जा रही है पार्टी, तो उन युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक नई पीढ़ी तैयार होगी, और इससे जो बड़े नेता किनारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी हो सकता है। यदि युवा पीढ़ी आगे आई है और वो ज़्यादा हासिल कर पाई है, यदि मान के चलिए पिछली बार चुनाव में उनको ज़्यादा करारी हार मिली थी और वो हार की कुछ संख्या में कमी कर पाए हैं, यदि वो कम कर पाए हैं, ज़्यादा वोट ले पाए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जनाधार बढ़ेगा और उनको पार्टी तवज्जो देगी।
देगी। तो यही वजह है कि आप देखिए कि पार्टी में बदलाव की एक बयार चल रही है, युवाओं को मौका दिया गया है। चाहे हम देखते हैं सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया हो, आप देखिए कि उमंग सिंगार को जो जमुना देवी के भतीजे हैं उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया। तो ये युवाओं की जो नई पीढ़ी आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये भी एक वजह हो सकती है कि जो बीच की पीढ़ी है, इनसे ऊपर वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही हो और वो चाहती हो कि एक नई युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और उनको अपना दम दिखाना चाहिए। तो अन्य कारण भी हो सकते हैं। ये राजनेता अपनी जमीन को देखकर, अपने शुभ लाभ को देखकर निश्चित तौर पर निर्णय लेते हैं। तो इस पे दूसरा कारण ये भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर यदि किनारा कर रहे हैं तो इससे एक नई पीढ़ी आएगी, और नई पीढ़ी आएगी तो कांग्रेस का ज्यादा भला हो सकता है। और फिर जो रह गए हैं शायद वो फिर अपना नया आशियाना ढूंढें। अब तक तो ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं कई सारे लोग, जिन्हें लग रहा है कि शायद अब कुछ बचा नहीं कांग्रेस में, तो वो अपना नया आशियाना ढूंढ ही रहे हैं और ढूंढ भी चुके हैं। मैं लौट रही हूँ ब्रजेश जी, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे, आपसे और भी खबरों को समझने की कोशिश होगी।